शुरू करो भाई। कब की शुरू कर दी हुई है? यकम जनवरी 19 को लीज शुरू हो रही है, 6 साल की लीज है, 4 पेमेंट्स हैं, 200 बिलियन 20 मिलियन ईच, R2P पेड़ा 31 दिसंबर 19-20 में 7 ही पेमेंट हो जाएगी, फिर जाके 21-22 में गैप लगेगा और फिर 23-24 वो लोग ही गए जो डस्टर पकड़ते थे, मिटाते थे, किधर हैं वो? डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस भी मिटा दिया, चलो खैर है जी। LP 200 जमा 200 जमा 0 जमा 0 880। बहरहाल इसको 220 अरब 4 भी आप कर सकते हैं पेपर में, ये तो ऐसी समझने के लिए बनी हुई है। एंट्रीज तो मैंने पहले 2 साल की नहीं करानी, बस तीसरे, चौथे और 5वें की करेंगे। ओके, डेट, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस। यकम जनवरी 19, 31/12/19, 31/12, 31/12/21 0। काश के तेरे दिल में उतर जाए। अब कीप इट सिंपल, इस एनओटी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से पीछे लाके छोड़ देती है 1 साल। तो ये वाले 220 को तो कंफर्टेबली बुलाएं, अगर लीज वैसे भी 2 साल की होती तो इसी तरह होना था, तो इसलिए इसकी तो टेंशन ना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन यकम जनवरी 19। तुम आओ, तुम भी इसको भी लेके आओ। 1 - 1.1 रेज़ टू पावर, जो भी जवाब आया छोड़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट। इसको अब और कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी सही जगह पे है, ये फारिग हो गया। अब पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देगी, इसको यहां लाके छोड़ेगी, इसको यहां लाके छोड़ेगी। तो पहले इसको यहां बुला लेते हैं, इन दोनों 220 को यहां बुला लेते हैं। दोबारा ये लगाना पड़ेगा 220 इंटू 1 - 1.1 रेज़ टू पावर -2.1। इसको अलग बस में अब बिठाएं। इसको अलग बस में क्यों बिठाएं? क्योंकि इन दोनों को तो पहले ही मंजिले मकसूद पे पहुंचा दिया, ये तो भरे बाजार में, बीच बाजार में खड़े कर दिए इनको आपने। आ जाए बैक, आओ बस में। चलें जी, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद। चलो जी उस्ताद जी, बस चलाओ। अब इसको उठाकर कहां लेके जा रहे हो हमें? यकम जनवरी 19 को। अच्छा 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 अच्छा, उधर हमारे भाई पहले से मौजूद हैं, तो पहुंचो तो सही पहले। अब बच्चे ये गिनने लग जाते हैं, ये नहीं गिनना, अकल लगानी है। ये 22 है, ये 19 है, 19 20 21 22, कितने साल पीछे लाने? 4 साल। तो ये आदत डालें जो मैं कह रहा हूं, ये सवाल को एडवांस के भी आएंगे, कोई और चीजें भी आएंगी, तो इस तरह देखना सीखें। ये तारीख 31/12, ये तारीख यकम जनवरी, पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, रेज़ टू पावर 1.1 रेज़ टू पावर माइनस, जो आज नहीं आए। ये क्या हो रहा है जी? बोले 643।
अकेले के लिए बुलाने वाली तो ऑप्शन पूरी जिंदगी अवेलेबल है, मोटरसाइकिल करवा लें, बस ना करवाएं, अकेले के लिए बुलाने वाली ऑप्शन पूरी जिंदगी मौजूद है, इसमें तो कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी करें। लास्ट 2 को अकेले के लिए बुला लें। गड़बड़ हो रही है अकेले के लिए बुलाने पे? गड़बड़ हो रही है, बुलाते हैं अकेले के लिए। छोटे पूरा 19, पूरा 20, पूरा 21, पूरा 22, पूरा 23, 5 साल पीछे बुलाने। और इसको गलत आ रहा है, गलत आ रहा है या सही आ रहा है? गलत आ रहा है। चलें जी, देखी जाएगी, टाइम ज़ाया करते हैं। 1 - 1 पॉइंट, नहीं सवाल है ना भाई, सवाल का जवाब तो देना है। ये तो वो दोनों आ गए। अब इस वाले को अकेले अकेले इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -5 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर के बगैर ही 643। चलें जी, तो अकेले अकेले हम इसलिए नहीं बुलाते कि बहुत ज्यादा आ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे। अभी तो कुछ कुछ आ रहे हैं ना, तो पेपर में तो 80 साल की लीज होनी है, जिंदगी से भी बाहर निकल के लोग लीज करा देते हैं। अच्छा, सारी लाल ने गेम डाली हुई है आज, लाल बुझक्कड़। अच्छा, गलती क्या की थी? 4 की जगह -2 लिख दिया था, 50 रुपए जुर्माना। और क्या गलती की थी? -3 लिख दिया था। देखे ना, देखे ना, देखे ना, देखे ना, देखे ना, ये है, ये करना है। गिने 19, 20, इनको मत गिने, यकम जनवरी 19, 31, 12, 22। रशीद मैनू फड़ लै, कुछ होने लगे है। कोई नहीं, पकड़ लें उसको। नहीं रशीद होने लगे कुछ, ठहर जा, होने दे पहले। 32 जमा 32 रशीद हो गया, बस इन्ना जैसी, परेशान हो गए, कुछ होने लग गया। आगे चलें। रशीद फिर होने लगा, पुत्र होने दे होना, अब हम यूज्ड टू हैं। आगे 0 348 को पकड़ना है। चल होने रिलैक्स हो जाओ, जो होना सी सब हो गया। 380 तो आंधी तूफान जो आना था आ गया, दोबारा स्टेबल हो जाए, मट्टी मुट्टी झाड़ें, नॉर्मल तरीके से चले आगे। ओके, इमटीरियल है 1 मिलियन 10 लाख। अच्छा जी, चेहरा शरीफ इधर रखें, जिन्होंने जो नहीं देख रहे भाईजान बूथा इधर ले आए। ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लेकिन ये बहुत बुरी आदत है कुछ लोग बड़ों को भी ऐसी, अम्मी अम्मी अस्तगफिरुल्लाह, यानी एक दफा बात ऐसे ऐसे बच्चे आ गए, अम्मी आपको समझ नहीं आ रही, अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं, तू बड़ा अपन। अच्छा, हो सकता है कुछ जगह आप सही भी हो, लेकिन इस तरह की बात करते हैं तो आप हर जगह अपने आप को सही समझेंगे, इसलिए इस तरह अदब भी तो। ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट। रशीद फड़ लै, कुछ होने लग गया है, ठहर जा, वेख लेने।
31/12 अब इंटरेस्ट की इंटरेस्ट में वो डेप्रिसिएशन की नहीं कर रहा। 31/12/21 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। यार बहुत ही नवियां एब्रीविएशंस आने लग गई ने। 32 एनीवन पठान। बहुत ही नवियां एब्रीविएशन आने लग गई ने। समझ आ गई थी बात? क्या नई एब्रीविएशन आने लगी? आपको नहीं समझ आया? नवियां एब्रीविएशन आने लग गई ने। हम बातें कर रहे थे। ये पोस्टर बैठने के लिए सही नहीं है। अपनी कमर को साथ लगाओ, इससे थोड़ा सा कमर को इसके साथ लगाओ। और पीछे भाई कमर के मसले हो जाते हैं आजकल। जो पहली मुर्गी खा के। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी। बाकी सिएशन सोशन छोड़ें। अब 31/12/22 का साल है, इसमें 31/12/22। रशीद पढ़ ले, हुण कुछ होने लगे है। 31/12 ट्राई करें जी एंट्री 31/12/23 की। 31/12/23 कैश $35 plus 32 67 and LL is यही एंट्रीज की थी। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें। 1, 1.5, 1.25, 3.5। वेल डन भाई। आगे चलें। क्वेश्चन 34। B company acquired a plant on lease on Yakam July 15. Following details are relating to this lease. Lease term is 3 years. Discount rate is under the agreement 10 quarterly. अच्छा, वैसे क्वार्टरली कितनी बनती थी? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 × 4 12 पेमेंट्स बनती थी। लेकिन हो कितनी रही हैं अनलकीली? तो कितनी पेमेंट्स मिस हो रही हैं? 2। साल कब शुरू हो रहा है? अगर एरियर में चलूं तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा? 30 सितंबर 15। देख ही नहीं रहे इधर। 30 सितंबर 15। और दूसरा क्वार्टर 31। तो फिर 2 क्वार्टर्स में तो पेमेंट नहीं होनी, तो तीसरे क्वार्टर में पेमेंट होनी है। एरियर्स की पेमेंट है और ये स्टार्ट होनी है 31 मार्च 16 से। यकम जुलाई 15 को लीज शुरू हुई, एक ब्रेक लगाएं
30 सितंबर 15 को, यहां पेमेंट नहीं होनी। एक ब्रेक लगाएं 31 दिसंबर 15 को, यहां पेमेंट नहीं होनी। दो पेमेंट्स ही तो नहीं होनी। अगली 31 मार्च यहां पर फर्स्ट पेमेंट हो जानी है एरियर में, यानी तीसरे क्वार्टर के एंड पर। तो इस तरह की कोई कैलकुलेशन बनेगी। बाकी पीवी आप निकाल लें। अब इस तरह की बनेगी, देखें जरा। पहला साल किसी और कलर में है, दूसरा साल येलो कलर में है, तीसरा साल भी किसी और कलर में है। तो देखें जी, यकम जुलाई 15, अब पहला साल पूरा कराएं। 30/9, 31/12, 31 मार्च, 30 जून। जून ईयर एंड है, पहला साल खत्म हो गया। दूसरा साल सितंबर दिसंबर मार्च जून, और फिर सितंबर दिसंबर मार्च और जून। चलें जी, पहले दो पेमेंट्स मिसिंग है, ये वाली और ये वाली। करें जी डिस्काउंटिंग, पीवी ट्राई करें। वर्किंग 2 नहीं करने की जरूरत, वर्किंग 2 बस व्हाइट बोर्ड पे ही काफी है। वर्किंग 1 कर दें मुझे। सोचा था जुमा पढ़ के आते ही लेक्चर देखेंगे कल वाला, लेकिन जोहर भी, जुमा भी गुजर गया, असर भी गुजर गई, मगरिब भी गुजर गई, और ईशा के बाद का प्लान था और फिर वो भी गुजर गई, फजर आ गई। इतना तो नहीं बिजी हो गए थे आप? कल टेस्ट में IFRS 16 और लीज आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, देखें इधर, कितने लोगों ने पीवी निकाल ली? हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में पीवी निकालनी है लेकिन हाथ नहीं खड़ा कर रहे, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा इधर देखें, देख लें, इधर कुछ नहीं होता। रशीद, टिंकू, रशीदा, नसीम, सारियां नू इकट्ठे बुला लो, लेकिन ये मुझे लगे कि ये यहां आएंगे। एक ईयर पीछे या एक पीरियड पीछे? अगर मैं रेट क्वार्टरली यूज करूंगा तो एक पीरियड पीछे आएंगे। किसी ने देखें अन्य साल वाला रेट तो नहीं यूज कर दिया, क्वार्टरली रेट यूज करेंगे। एक भाई ने गलती से कर दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब ये यहां पे आ गए तो रेट साल का 12% है, तो 3/12 कर दें या डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो 60 इंटू 1 माइनस 1.03, गिने कितने 60 नजर आ रहे हैं? 10 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, ये तो यहां पे आ जाएगा ना। अब इसको यहां से कहां पे बुलाने हैं? यहां से। अब ना ये मत देखें क्या है, इस पे उंगली रखें और ये देखें कि इस तारीख और इस तारीख में कितने 3 महीने फॉल कर रहे हैं। 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहले हम देख रहे थे इन दोनों में कितने साल फॉल कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इन दोनों में कितनी दफा 3 महीने फॉल कर रहे हैं। तो इन दोनों में कितनी दफा 3 महीने फॉल कर रहे हैं? तो बस सादा सी बात है, इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं, ओ हो, ये देखें, ये सारे इधर आ जाया करेंगे और फिर यहां से यहां पे। तो अब सिंपल फॉर्मूला लगाएं, इंटू 1.03 रेज टू पावर
-2 482.4। अच्छा, मैंने पेपर में भी आप कर सकते हैं, मैंने इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट इसलिए यूज़ कर लिया है कि नीचे असल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट निकाल के देखा था तो ये भी 15 आ रहा था राउंड करके, ये भी 15 आ रहा था राउंड करके, वो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगना था। बहरहाल पेपर में अगर आप पॉइंट नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, मैंने थोड़ा सा अलग अलग करने के लिए, हर पॉइंट को समझाने के लिए एक पॉइंट लगा दिया आपके लिए, क्योंकि पेपर में हमें इल्हाम तो नहीं होगा कि पॉइंट लगाना है या नहीं लगाना, वैसे भी चला सकते हैं सवाल को। यानी लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या यूज़ करना है ये बता रहा हूँ। अब आगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। 482.4 इंटू 3%, ना 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 इंटू 3%। जी जवाब क्या आ गया भाई, कर ना साथ साथ 14.5। अब क्या करें, इसको पाउंड करें कंपाउंड करें, कंपाउंड करें, ये कितना आ गया, फिर 496.9 पे लगाएं 3%, फिर इसमें मैं बी पेबल टू बी पेबल, मैं बी पेबल टू बी पेबल, पेबला 511.8। अब इस पे लगाएं 15 आगे तो कोई मसला ही नहीं, मसला बस इसकी जनरल एंट्री में आना है। एनी कन्फ्यूजन, इज देयर एनी फ्यूजन ऑन नाक कान? ओके, अब एंट्रीज बताएं। मैंने सिर्फ 31 मार्च की एंट्री आपको करानी है, बाकी मैं ज़बानी कराने की कोशिश करता हूं। मेरे तो ख्याल से 31 मार्च की भी कोई ज़बानी बता ही सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, लेकिन ठीक है। असल में आप हर क्वार्टर के एंड पे एंट्रीज देखें। ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, 1 जुलाई 15 की डेट डाल के। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल 30 सितंबर 15 की डेट डाल के। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल 31 दिसंबर 15 की डेट डाल के। नहीं, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे होगी ना, ईयर एंड 30 जून है मेरे भाई, माय डियर, ईयर एंड इज 30 जून। अब ये वाली एंट्री जो है वो करने की कोशिश करते हैं। जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं। जी कैश 3 महीने का, let's enjoy H2O with a drop of KMnO4. KMnO4 लिक्विड फॉर्म में होता था, सॉलिड फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। डार्क पिंक कलर, ये जरा चेक करते हैं। डार्क पिंक कलर, भाई ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। डार्क पिंक कलर KMnO4, जामनी लग रहा है मुझे। चलें जी, हाँ जी, बहरहाल वो चीज़ें तो मुश्किल थी, हमारी तो देखें आसान आसान होती हैं। लोग यही पूछते हैं, मैथ पढ़ते होगे तुम लोग, अलजबरा होगी, ये चीज़ें होंगी, मैथ पढ़ते होगे, साइन कॉस टेन लगे रहते हो। ओके,
और अगली एंट्री क्या होगी? कैश, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब पूरे साल के डेबिशन की एंट्री एक ही दफा कर दें। डेबिशन डेबिट, अकाउंट डेबिशन क्रेडिट। पास पेपर क्वेश्चन 12। रशीद छाल मारन लगे ने पास पेपर च मैनू फड़ लै। बी कॉन्फिडेंट। 150। कई दफ़ा आपने सुना होगा बच्चों से, भाई आजकल तो पेपरों का सीज़न चल रहा है, मार्च आ गया, सुन रहे होते हैं। इसी तरह कई दफ़ा कह रहे होते हैं भाई आजकल तो कटाई का सीज़न चल रहा है, फसल कट रही है। किसी तरह जो है वो आप सुनते होंगे भाई दर्जियों के पास आजकल तो ईद का सीज़न चल रहा है, बड़े मज़े ही मौजे, कपड़े ही कपड़े आ रहे हैं, डे नाइट काम करना पड़ता है। तो कभी किसी से ये भी सुना कि मौत का सीज़न चल रहा है? ये रोज़ाना ही चल रहा होता है। गाड़ी आती है, कुछ लोगों को बिठा के ले जाती है रोज़ाना। तो हमने तो किताबों में पढ़े कम से कम दिन में 20 दफ़ा मौत को याद करना चाहिए। पता नहीं अब आपने अपने घर में ये रूटीन बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई कि 20 दफ़ा कम से कम दिन में। ये भी तो सीज़न चल रहा है ना एक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। ऑन यकम जनवरी 2020 के पहले दिन डिटोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड, साबुनदानियां, फॉर 3 years। कितने सालों के लिए लीज पे ली? 3 सालों के लिए। द फर्स्ट रेंटल इज 35 एंड इट वॉज पेड ऑन यकम जनवरी 2020 एंड ऑल अगली पेमेंट्स आर पेएबल ऑन यकम जनवरी, और अगली सारी भी एडवांस में पे होनी है, सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10%। तो पहली पेमेंट कितनी होगी? 35 पे लगाएं 110%। 35 पे 110% लगाएं 38.5। फिर इस पे लगाएं 110%। कोई एक दो कर रहा है, काफी है, बस बताएं। 42.35 कर लें, और यानी अपनी मर्जी लगी, जो मर्जी कीते जाए, ठीक है ठीक है। डीएल कौन है? डीएल लेसी, इनका लॉयर फीस ऑफ 5 million। लॉयर फीस वर्किंग 1 में जानी है या बारों बार जनरल एंट्रीज में? बारों बार जनरल एंट्रीज में जानी है। ये वर्किंग 1 से रूट नहीं होनी। वर्किंग 1 में तो लीज पेमेंट्स आती हैं, डाउन पेमेंट यानी आती हैं, रेंटल आते हैं, परचेज ऑप्शन प्राइस, जीआरबी वगैरह आती है, अगर लेसी का सवाल हो रहा हो। बल्कि मेरे ख्याल से वर्किंग 1 के अंदर जो है वो भी आता है, अल्लाह आपका भला करे, लीज इंसेंटिव पहले वाले किराए से माइनस होता है। कोई लीज इंसेंटिव भी होता था, एक्लेयर्स टॉफी थी कोई, और मरिंडा और अच्छा जी, एज एन इंसेंटिव टू डीएल को फंसाने के लिए उसको एलएलएल ने रीइंबर्स कर दिए 2 million। अब ये कब किए हैं नहीं बताया होता तो फिर ये लीज के शुरू में ही पहले किराए के साथ रीइंबर्स हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं लीज इंसेंटिव। इंसेंटिव दिया है किसने? लेसर ने। तो द स्टोरी इज बिट मूविंग वेरी अजीब नाउ टू 35 - 2, यानी जब हम रेंटल लेंगे पहला वाला तो 33 लेंगे, लेकिन ये गलती ना कर दीजिएगा कि 33 को फिर 10% बढ़ाइएगा, इस तरह नहीं करना खुदा के लिए। लेकिन पहला रेंटल कितना लेंगे? 33। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी वर्किंग 1 से रूट होगा, और इन दोनों का 10% भी वर्किंग 1 से रूट होगा, और ये भी वर्किंग 1 से रूट होगा, बट ये बारों बार जनरल एंट्री में जाएगा। लेसर का छुपा हुआ रेट है 11%, जो लेसी को नहीं पता। ये बहस तो अभी तक हमने की नहीं कि लेसी कौन सा रेट यूज करता है। मैंने तो एक क्लास में आपको ये बताया था लेसर कौन सा रेट यूज करता है। ये बहस तो अभी हमने की नहीं कि लेसी नहीं हायर ऑफ वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए था, वो उसको ना इधर लाओ। लेसी कौन सा रेट यूज करता है ये तो मैंने आपको कभी बताया ही नहीं क्लास के अंदर। बहरहाल वो मैं इंशाल्लाह आज बताऊं कल बताऊं, वो अलग बहस है। मुझे ये बताएं कि लेसी को क्या ये रेट पता है? नहीं, ये छुपा हुआ रेट है लीज का। असल में लेसी को एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता होती अक्सर, तो वो बेचारा बता ही नहीं सकता कि रेट कितना, इंटरेस्ट रेट उसको नहीं पता कि लेसर उससे 11% इंटरेस्ट ले रहा है, लेसी को पता नहीं है।
चलो फिर लेसी के लिए मेरे ख्याल से खुद रेट दे देगा आगे। तो ये नहीं कि आपको पता है तो उसको भी पता है, ये तो मुझे पता है ना कि 11 हैं, लेकिन क्या उससे भी पता है 11 हैं? नहीं, तो हम लेसी की काउंटिंग करते हुए लेसी समझेंगे अपने आप को, फिर ही काउंटिंग करेंगे ना। The residual value of machine at end of 3 years is estimated at 30 million, out of which lessee has guaranteed 20 million. ये लेसी की बात है, ये लेसर की बात नहीं है। तो लेसी के लिए जरा सोचें क्या होता था। लेसर के बारे में कहा था 9 बजे लेसर जो है वो लेसी से जीआरवी एग्री कराएगा और 10 बजे उसके दिमाग से एक लाइन निकाल के 10 बजे खुद सोचेगा कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है। लेकिन बात अभी लेसी के लिए हो रही है या लेसर के लिए? लेसी के लिए जीआरवी की डिस्कशन अगर आप जाके रिवाइज करें तो लेसी के लिए जीआरवी की एक्सेलेंट। तो लेसी के लिए जो जीआरवी की डिस्कशन है वो ये है कि लेसी पहले जो है वो जीआरवी एग्री करेगा, दैट इज 20, और घर जाके बीवी से मशवरा करेगा कि अल्लाह की बंदी रानी मलका मुझे ये बता कि तेरा क्या ख्याल है, मैं इस एसेट को यूज करूंगा या मिस यूज करूंगा? तो बीवी ने मशवरा करेगा सरताज आप तो मेरी आंखों के ताज हैं, तो आप तो मेरे सर का ताज हैं, आप तो मेरे लिए ये हैं वो हैं। सोने का ज्यादा हो गई ताल अगली गाल कर। उन्होंने कहा मेरे ख्याल से तो आप एसेट को इतने फूलों की तरह रखेंगे जैसे आपने मुझे फूलों, एसेट को इस तरह फूलों की तरह रखेंगे कि ये इंशाल्लाह 30 का निकल जाना है, ये निकल जाना है। हाइब्रिड में प्लीज उठा दें सबको, ये इंशाल्लाह 30 का निकल जाना है, आप परेशान ना हो सरताज। ठीक है, अब बताएं, मैं वादा कर रहा हूं 20 वाली चीज दूंगा और मेरा ख्याल है कि एंड पे वो 30 वाली तो होगी, तो लिखें जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अभी लेसी का सवाल हो रहा है, लेसर का नहीं हो रहा। तो लेसी के लिए ये जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड लफ्ज सिर्फ लेसी के लिए, लेसर के लिए नहीं है। जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। अच्छा, तुम्हारे सीए में ऐसा भी होता है, बड़ा भाई बैठा हुआ था कि 30 और 20 लिखा हो तुम सिफर ले लेते हो? हाँ वो होता है, वो छोड़ो। DL is also obliged to incur de-installation cost of 4 million। जब 3 साल के एंड पे लीज खत्म होनी है तो DL ने डी इंस्टॉल करना है मशीन को। जारी बात है डी इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। डी इंस्टॉलेशन आज तक शायद सस्ती होती थी कि पेज खोल के चीज वापस कराओ निकाल के मशीन, लेकिन आज डी इंस्टॉलेशन शायद कोई हैवी चीज है कि 40 लाख रुपए मजदूरों को देंगे 3 साल बाद, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। 3 साल बाद मजदूरों को देंगे 40 लाख रुपए, फिर वो मशीन उखाड़ी जाएगी अपनी जगह से और फिर वो हम वापस करके आएंगे लेसर को। जाहिर बात है सवाल साइलेंट है तो 3 साल के एंड पे वापस ही करके आनी है। जब भी सवाल साइलेंट होगा तो लेसी वापस कराया करेगा लीज टर्म के एंड पे चीज। डिस्काउंट रेट ऑफ 12% में बी एज्यूम वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। डिस्काउंट रेट कहते हैं 12% यूज कर लो अगर आपको कोई और रेट गिवन नहीं है। हाँ, एक रेट मुझे गिवन था लेकिन मैं वो यूज क्यों नहीं कर सकता था, तो वो लेसी को पता ही नहीं, तो फिर मजबूरन कौन सा रेट यूज कर लूं? 12%। बहरहाल रेट पे लेसी के कभी डिस्कशन करेंगे। रिक्वायर्ड प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द P&L एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। डेट डेट केड़ी होगी? उसी डेट 31 दिसंबर 2020 का क्या बनाए? P&L। और 31 दिसंबर 2020 की क्या बनाए? बैलेंस शीट। अच्छा जी, क्या सवाल पूछें पहला सवाल से कि लो वैल्यू एसेट है या नहीं? लेसर का सवाल तो नहीं है कि 5 सवाल पूछें। लो वैल्यू एसेट तो नहीं है, नहीं कि 35 मिलियन तो पहला कराया तो लो वैल्यू एसेट कहां से होने? दूसरा सवाल शॉर्ट टर्म लीज कहां से चपेट, तो सोच भी नहीं जहन में आनी चाहिए थी। कितने साल की लीज है? 3 साल की। तो चॉइसेस अवेलेबल हैं या चॉइसेस अवेलेबल हैं या पुरानी अप्रोच ROULL वाली, ROU और LL वाली अप्रोच जिसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जाता है फिर। अच्छा, लेसी का सवाल शुरू कहां से होता है? वर्किंग वन। वर्किंग वन क्या होती है? LP और PV ऑफ LP। इन दो फिगर्स को मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये पुरानी फिगर है, ये नई है, लेकिन ये दोनों बारों बार जनरल एंट्रीज में जाएंगी, इनको वर्किंग वन से रूट नहीं करवाना। तो इन दोनों को जरा फारिग करें, बाकी तो सवाल में कुछ भी नहीं है। इसको बुला लें। अच्छा जी,
टोपी किधर गई? बैग में रखी? चलो छोड़ो, बैग तो पर्सनल चीज है। पूरी जिंदगी साथ वाले के बैग में जाती नहीं मारी, हाथ खड़ा करें। बैठ ला। पूरी जिंदगी कमरे में जाती नहीं मारी, अब हाथ नीचे करनी है। पूरी जिंदगी साथ वालों के घर से बॉल लेने नहीं गए, हाथ खड़ा करें। 1 2 3। वर्किंग वन एलपी बोले 33 35 -2। ये पहला रेंटल हो गया। नेट ऑफ लीज इंसेंटिव। अगर लेसर लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई लीज इंसेंटिव दे तो पहले किराए में से या एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट में से उसको क्या कर लें, नेट कर लें। इसके बाद अगला किराया 38 पॉइंट, उससे अगला। अच्छा, अब ये उस तरह का सवाल नहीं है जैसे आज हमने किए हैं, कोई रेंटल मिसिंग नहीं है, ये ना समझिएगा उस जैसा कोई सवाल कराने, कोई रेंटल मिसिंग नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नहीं छोड़े, वो टोटल को क्या करना है। बैलेंस के आगे कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं होना आज। जी डेट, पहला किराया, दूसरा किराया, तीसरा किराया, और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। जी किराया पेपर में लिख दीजिएगा बेशक। 35 माइनस ये है 35 हो पहला किराया। 38 पॉइंट 42 पॉइंट। पीवी जल्दी निकालें। नहीं ठीक है, पॉइंट एक यूज कर रहे हो तो कर लो। तुम इधर आओ, हम तुम इधर ही हैं, हम तुम, तो इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कुछ बच्चे ना ऐसे गिनते हैं दरमियान में, ये है, इस तरह नहीं, बस इसको देखें, इसको देखें, साल बताएं, 1 साल पीछे ले आए, फील करें ना इधर, फीलमेंट 1 साल पीछे ले आए, चलें। 1.12 -1, बस इसको देखें। ट्राई टू एक्सटेंड योर, क्या कहते हैं इसको, थंब। ट्राई टू एक्सटेंड योर थंब। पूरा 20 पूरा 21 बस पूरा 20 पूरा 21 कितने साल हो गए? 2 साल पीछे ले। तो थोड़ा सा अब कोशिश करें इस डायग्राम को अवॉइड करने की। 33 38.5, इसको 1 साल पीछे लाना है, इसको 2 साल पीछे लाना, लेकिन कोशिश करें इस डायग्राम को अब अवॉइड करने की। ये डायग्राम आप कितनी बनाएंगे? बायोलॉजी का पेपर चल रहा है, वो तो बायोलॉजी की कॉपी पहले खुद नहीं बनाई, माइनस सॉरी 101 पॉइंट लड़ लें पहले। अच्छा जी,
10 भाई कैलकुलेटर पकड़ो, इंटरेस्ट निकालो 12% लगा के। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 12% करो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी 30.3, 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
आप पता नहीं क्या सोच रहे थे। अच्छा हुआ सवाल में लॉयर फीस भी आ गई है और डी इंस्टॉलेशन भी आ गई है। इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, इन सबको वर्किंग वन में नहीं लाना होता। असल में ये लेसर को पैसे नहीं देने, ये तो मजदूरों को पैसे देने हैं और वो लॉयर को पैसे देने हैं। लॉयर भी मजदूर, तो लॉयर को पैसे देने, इंस्टॉलेशन के पैसे मजदूरों को देने, डी इंस्टॉलेशन के पैसे मजदूरों को देने। वो तो लेसर से जो बातें हो रही होती हैं वो जाती हैं वहां पे। ओके, अब दो फिगर्स आपने छोड़ी हैं, अभी तक कहीं नहीं लिया उसको। एक लॉयर फीस और एक 3 साल बाद जो डीकमीशनिंग के पैसे देने हैं। यकम जनवरी 20 बोले। वन जीरो P&L बैलेंस शीट अगर टाइम हुआ तो फिर कल देख लेंगे। 101.2 आगे। नहीं, पेमेंट तो बाद में कराएं, पहले जरा पहली पेमेंट भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले जरा जो फिगर्स रह गई हुई हैं उनको तो उठा लेना। 12 बार जो जनरल एंट्रीज में लानी थी तो 12 बार तो ना भूले ना। अब बोलें लॉयर को जो फीस दी है उसका क्या करें? ROU डेबिट कैश क्रेडिट। कहीं ऐसा ना हो ये पुरानी चीजें भूल गई हो। ROU डेबिट कैश क्रेडिट। यकम जनवरी 20। सारे जरा इधर देखें। ROU डेबिट पेबल आफ्टर 3 years क्रेडिट। यस, सबर, नोट नहीं करना अभी। इज इट सो? काफी हद तक इट इज सो। पेबल है ना? कितने सालों बाद? तो इंस्टॉलेशन के तो पैसे पेड होते हैं, वो सवाल ने दिए नहीं। पता नहीं क्या जादुई प्लांट है, उखाड़ने के लिए 4 मिलियन लगेंगे, इंस्टॉल शायद खुद ही कर लिया हमने हाथ से। अजीब चीज है। तो अब डी इंस्टॉल करने के कितने पैसे लगेंगे? आप बोलें क्या करें? मुनासिब है कि मजदूरों को ये पैसे, अच्छा ये अंदाजा है, वैसे ये फिक्स फिगर नहीं है, ये अंदाजा होता है। DEL has also obliged to incur decommissioning cost of 4 million एंड ऑफ, ये एक अंदाजा होता है कि 3 साल बाद आपने कितने पैसे देने हैं मजदूरों को? 4 मिलियन। तो आपकी क्या राय है कि इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट में डाला जाता है? जी बिल्कुल। IAS 16 में ये लिखा हुआ है, उसी तरह यहां भी होगा कि अगर कोई PP भी आपने डी इंस्टॉल करना हो तो असल में डी इंस्टॉलेशन को छोड़ा नहीं जा सकता ना 3 साल बाद। 3 साल बाद एकदम इतना बड़ा खर्चा होगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो दैट इज ए वायलेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए इट्स बेटर कि आज ही ROU में डाल दें डी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये डेप्रीशिएट होती रहे। तो क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन होती तो उसकी एंट्री करते ROU डेबिट कैश, लेकिन डी इंस्टॉलेशन की एंट्री क्या करें? ROU डेबिट पेबल आफ्टर। तो बेटर है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो दैट इज इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट। मैं फेंकने लगा हूं, कैच करना है, फेंकने लगा हूं, ऐसे हाथ रखें और कैच। जिन्होंने हाथ नहीं रखा उनको समझ भी नहीं आई। जी बोले। नहीं, कई दफा तो नहीं, 4 पागल है, हर साल के एंड पे मजदूरों से डी इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहे हो। 3 दफा 4-4 मिलियन देने, तीसरे साल के एंड पे एक ही दफा देने, तो सिंगल पेमेंट है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएं या NOT का? 4 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस
3। ये लीज के एंड पे होना है 3 साल बाद, लीज 3 साल की है। 2.85। आरोयू बहुत मोटा हो गया है, बबलू ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया। आरोयू ये क्यों प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ये क्यों प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? ऐसा ऐसा देने होते हैं पैसे। इसकी क्यों नहीं प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फौरन दे दिए, लॉयर को भी दे दिए। इसको क्यों प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है? 3 साल बाद। वही वजह जो यहां है, वही वजह जो ये कम जनवरी, लो पहली डेट ही नहीं मुक रही, पता नहीं क्या क्या कर दिया पहली डेट को। LL डेबिट 35 वो हम उसको देंगे, लेकिन वो हमें 2 वापस कर देगा कि आइंदा भी मेरे पास ही आना एसेट लीज पे लेने के लिए। लीज इंसेंटिव, तोहफा, तोहफे को तोहफा। 31/12/20। क्या लोन इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल, उधार पे ली हुई है चीज। क्या एसेट इस्तेमाल हुआ? डिप्रेशन भी चार्ज होगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। यह है तो हमारे साल का, लेकिन अगले साल पे होना है, तो हमारे साल के एंड पे ये क्या आएगा? पेबल। बस यहां पे लिख लें। ओ, इसको क्या कहते हैं आप? साइन ऑफ। बस इट वाज ओ फॉर टुडे इन दिस क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग वाज ओ। 31/12। अभी सॉल्यूशन में जाके इसकी एंट्रीज ना देखिएगा, इस पे कुछ और डिस्कशन इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे जी। टोटल करने, टोटल करने, जल्दी करें। 101.2 प्लस 5 प्लस 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय 36.4। ठीक है जी। पेपर में ये वर्किंग करेंगे। पेपर में जनरल एंट्रीज वर्किंग में नहीं करनी, ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह कल मैं आपको देता हूँ। पेपर में डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करनी है, कल इस पे मेहनत करेंगे डायरेक्ट कैसे बनानी है। आज क्लास नहीं है एक्स्ट्रा, कल इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। कौन सी वाली? हाँ, बेहतर है अलग अलग करो। कल वाली क्लास यूट्यूब पे क्यों आएगी मेरे भाई? इसके दलाइल दो मुझे, नमाज के बाद आके फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, बंद